मैंने उससे पूछा कि भाई तू 30 साल की उम्र में जॉब क्यों छोड़ा। तो उसने बताया कि कुछ पर्सनल रीज़न थे, पर्सनल फैमिली रीज़न, और दूसरा था हेल्थ इश्यूज़। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया, और उसके दो कारण मैंने आपको बताया। पहला कि पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ था, और दूसरा फैमिली इशू था। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड रीज़न था फैमिली इशू, उसमें हुआ ये कि मैंने मेरे फादर को खो दिया। और डैड के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थिंग है मेरे लिए। तो वो जो ट्रिप था, हमारा पहली बार था, हम अंडमान में गए, घूमे, काफ़ी अच्छा था वो ट्रिप। और उसके बाद हम प्लान ये भी कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हम इधर जाएंगे, उसके बाद वाले ईयर जब पापा रिटायर हो जाएंगे तब हम इधर जाएंगे। तो प्लान्स तो बहुत कुछ बन गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली नमस्ते। आप सब ने स्टार्टिंग के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखे मेरे पुराने व्लॉग्स के। तो मैंने जब ये चैनल लाइव किया था, तब मैंने अपने बारे में कुछ चीज़ें बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है देव, और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। हर किसी का एक कारण या रीजंस होते हैं यूट्यूब चैनल शुरू करने का। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो मेरे दिमाग में था कि खाली वक्त में मैं करूं क्या, कुछ तो प्रोडक्टिव करना था। और मेरे जॉब छोड़ने के मैंने दो रीज़न बताए थे। पहला, मेरा हेल्थ इश्यूज़, और इसके बारे में तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि मुझे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और मैं काफ़ी सालों से इस डिज़ीज़ से ग्रस्त हूँ, और मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। और सेकंड जो रीज़न था, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात तो किया नहीं था, और वो रीज़न था कि एक पर्सनल फैमिली इशू था, जहाँ पे मैंने मेरे फादर को खो दिया था। पिछले साल इसी मंथ को मैंने मेरे पापा को अलविदा कहा था। आज के व्लॉग में आपको कुछ सेंसिटिव चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इमोशनल है मेरे लिए। और कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। आज मैं पहली बार मेरे मन को खोलकर सबके सामने कुछ बात रखने की कोशिश करूँगा। मेरे पापा प्रोफेशनली एक बैंकर थे, और एक स्ट्रिक्ट फादर भी। मैं और मेरी दीदी, हम दोनों ही पापा से डरते थे, इसीलिए ज़्यादा बदमाशी नहीं करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहे, बल्कि फ्रेंडली होते गए। और जब मैं कॉलेज में था, तब तो मैं अपनी पूरी दिल की बात उनसे शेयर करता था, और वो भी अपने कामकाज के परेशानी हो या कुछ भी बात हो, मुझसे शेयर ज़रूर करते थे। मुझे पापा के अंदर का ये चेंज देख के बहुत खुशी भी होती थी। और क्यों ना हो, स्ट्रिक्ट पापा से फ्रेंडली पापा जो बन गए थे। मेरे पापा को कामकाज से काफ़ी लगाव था। उनके कलीग्स, जैसे जूनियर हो या सीनियर, हर कोई पापा को बहुत पसंद करते थे। पापा बैंक में थे, तो इसीलिए मुझे काफ़ी बार स्कूल चेंज करने पड़े, लगभग 5 बार स्कूल चेंज करने पड़े। पापा खाने पीने के शौकीन थे। मुझे बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। जब भी संडे होता था, मैं शक्तिमान देखा करता था, और पापा हर संडे बाज़ार जाके नॉन वेज में फ़िश, मटन या चिकन कुछ एक ले आते थे, और बढ़िया खाना बना के हम लोग सब मिल के खाते थे।
एक अच्छे फादर की तरह हमें हर एक खुशी देते थे और हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। 2016 में मेरी दीदी की शादी हुई और कुछ सालों बाद एक गुड न्यूज़ आया। गुड न्यूज़ ये था कि मेरे पापा अब दादू बन गए और मैं मामा। पापा दादू बनते ही उनके चेहरे में एक अलग सी ही चमक थी। उनका रिटायरमेंट 2021 को होना था बैंक से, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही वो ढेर सारा प्लान करते रहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ घूमेंगे, अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने ग्रैंड डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। 2020 ये बहुत ही बेहतरीन साल होने जा रहा था हमारे लिए। मेरे पापा पहले से ही प्लान करने लगे कि अपनी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट, जो कि फर्स्ट बर्थडे, हम कैसे बड़ा करके सेलिब्रेट करेंगे। और यही प्लान करते हुए हम चले गए अंडमान और निकोबार आइलैंड। वो 10 दिन की ट्रिप इतनी अच्छी थी कि क्या ही बताऊं। इतनी मस्ती, इतनी खुशी। बस प्रे करता रहता था कि किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों की। हम लोग जैसे ही वैकेशन से वापस लौटे तो फिर उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर ही मेरी दादी गुजर गई। ये बात मई 2020 की है। पापा भी उसी दौरान कमज़ोरी और बैक पेन की कंप्लेन कर रहे थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया, तब मैं बैंगलोर में था। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। तो माँ ने फ़ोन में बताया कि पापा का तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने इमीडिएटली अपना ऑफिस का लैपटॉप पकड़ा और मैं चला गया मेरे घर। मैं जैसे ही मेरे होम टाउन के एयरपोर्ट में पहुंचा, मैंने देखा कि पापा आए थे मुझे लेने और मैं पापा के चेहरे पे एक अजीब सा टेंशन देख सकता था। तो मैंने बिना देरी किए उसी दिन ही पापा को हॉस्पिटल लेके गया। तो डॉक्टर ने कहा उनको एडमिट करना पड़ेगा। हमने उनको एडमिट किया, करीब 10 दिन तक थे और बाद में डिस्चार्ज कर दिए। उनका हॉस्पिटल में एडमिट का कारण डॉक्टर ने ये बताया कि उनको कमज़ोरी है और इसीलिए उनको मल्टीविटामिन्स दिया गया, कुछ आईवी फ्लूइड्स दिए गए और उनको ब्लड थिनर, शुगर की दवा, गैस की दवा, ये सब उनको दिया गया था। पापा डिस्चार्ज होके घर तो आ गए थे, लेकिन उनके चेहरे में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा दिखती रहती थी और वो डर डर के भी रहने लगे थे, एज इफ उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे एक दिन उन्होंने पास बुलाया, बैठाया और अपने सारे फाइनेंशियल डिटेल्स बताने लगे। ये इसलिए बता रहे थे ताकि उनके जाने के बाद हमें, हमारी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। मुझे याद है जब पापा अपने फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह शेयर किए थे मुझे और मम्मी को, तब हम हंस रहे थे ये सोच के कि देखो पापा कैसे हमको डरा रहे हैं। तब मुझे सच में ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था।